हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम बनाएंगे क्रोशेट फ्रॉक। ये हम 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनाएंगे। इस तरह से बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्लीव्स के लिए निकल गए और ये जो हम कॉर्नर में लेते हैं 4 चेन्स हम कॉर्नर में लेते हैं। ये जो हमारी 4 चेन है कॉर्नर में, यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं जिससे हमारी शेप आती है। इस तरह से हमारी शेप आती है। जो ये 4 कॉर्नर्स है यहाँ पे हमने इंक्रीज किए हुए हैं बैक साइड में। तो ये हो गया हमारा 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए। ये हमारे टोटल है। टोटल हमने 56 चेन लेनी है। इन सब का टोटल है ये 56। तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए हमने बैक साइड में 18 लेनी है और सेम फ्रंट साइड में उसका हाफ लेना है 9। और स्लीव निकालने के लिए हमने ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से हम चेन्स लेते हैं। तो बताती हूँ मैं आपको। 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए हम बैक साइड में, ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड में 16 चेन लेंगे। और बैक साइड में हम 16 चेन लेते हैं इसलिए हम फ्रंट में उसका हाफ लेते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है जो खुली रहती है। इसमें हम हाफ 8 इस साइड लेंगे और 8 इस साइड लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स का कैसे निकालेंगे। जो हमारा हाफ का, वन साइड का हाफ का 8 है उसमें हम +2 कर देंगे और ये हो जाएगा 10। ये हमने स्लीव्स के लिए निकालने हैं। 8 + 2 10। वन साइड हाफ में +2 कर देना है और ये 11 हो जाएगा। और एक तो हम कॉर्नर पे लेते हैं इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमारे टोटल है 62। और ये 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए है। तो इसमें हमने 20 लेनी है और आगे हमारा सेम 10 रहेगा और 10 में +2 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने पूरा चार्ट बनाया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने पैटर्न्स बनाने के लिए आपने ये फॉर्मूला फॉलो करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने ये चेन्स लेनी है। सबसे पहले हम ये हमारी 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये हमने 8 चेन ले ली। अब हम एक लेंगे, ये हमने लेनी है इस तरह से। अब जो हम 9th चेन लेंगे, जो हमने इंक्रीज करना होता है, उसमें हम ये टूल लगा देंगे। जहाँ भी हमने इंक्रीज करना है उनमें हमने ये टूल फिट कर देना है। ये क्यों हमने फिट किया ये मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट हमने लेनी है 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम एक जो इंक्रीज करनी होती है वो एक्स्ट्रा लेंगे और ये हम यहाँ पे मार्कर सेट कर देंगे।
इस तरह से। अब हमने बैक साइड की 16 चेन लेनी है। फोर्टीन, 15 एंड 16। अब एक एक्स्ट्रा लेंगे, उस पे भी हमने ये फिट कर देना है इस तरह से। अब हम स्लीव्स की 10 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने वापस से इस चेन पे मार्क फिट कर दिया। अब हम फ्रंट की 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आ गया। टोटल 56 चेन हो गई। अब हमने नेक्स्ट रो बनानी है। उसके लिए हम 3 चेन्स एक्स्ट्रा लेते हैं। 1 2 3। ये हम क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं ये मैंने अपने बेसिक्स में बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, तो आपने उस पर जाके देख लेना है। 1 2 3 4 के बाद हमने 5 पे बनाना है, क्योंकि 4th वाला हमारा 8th चेन थी, फ्रंट की 8th चेन थी, इसलिए उस पे नहीं बनाना है, क्योंकि उसका इस चेन से बन जाएगा। तो सभी में बनाएंगे हम डबल क्रोशे। इस तरह से हमने ये डबल क्रोशे बना दिया। अब क्या करना है, ये जो है मार्क में हमने ये जो मार्क लगाया हमने इसको हटा देंगे। यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है। अगेन डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ से हमारा इंक्रीज होगा। कैसे हमने इंक्रीज करना है, 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे बनाने हैं 2 चेन की गैप में। अब ये मार्क हमने हटा दिया। इस मार्क की हेल्प से हमें बार बार काउंट करना नहीं पड़ा पीछे, वरना बार बार काउंट करना पड़ता है। 8 हो गए, ज़्यादा तो नहीं हुए। अगर आपको भी ये मार्क ख़रीदना है तो ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था। इसकी पूरी किट मैंने बाय करी थी। उसमें क्रोशे भी मिलती हैं 16, उसमें हमें क्रोशे मिलती है और भी बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी उसमें। तो सभी में हमने यही बनाना है, डबल क्रोशे सभी चेन्स पे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको इजी हो जाएगा। ये हमारी चेन्स कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे 2 बार। इसी तरह से हमने यहाँ तक रिपीट करना है।
ये हम पहुंच के नेक्स्ट कॉर्नर में, यहाँ पे सेम हमने इंक्रीज करना है, डबल क्रोशे बना के 2 बार, उसके बीच में 2 चेन्स बनानी है। ये हमारा लास्ट, वन टू 2 चेन लेंगे और ये ऐसे। ये हमने लास्ट चेन भी बना दी। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स लेंगे, इसको अगली साइड टर्न करेंगे और ये हमारा ऑलरेडी बन गया है, तो नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। बाकी हमने सारा रिपीट करना है, इसके ऊपर बनाना है। ये जो हमने इंक्रीज किया था हमने निचली रो में, उसके ऊपर भी बनाना है इस तरह से। अब जो ये चेन्स हैं इनके बीच में वापस से हमने डबल क्रोशे बनाना है और 2 चेन लेंगे और इसी के बीच में बनाएंगे इस तरह से। और ये जो इंक्रीज्ड है इस पे हम बनाएंगे अब ये नेक्स्ट में इसके ऊपर सभी में बनाना है। इसमें भी बीच में से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमने पूरा यहाँ तक बनाना है, लास्ट कॉर्नर तक। ये हम लास्ट में पहुँचने वाले हैं। ये जो हमने चेन्स बनाई होती है इनको स्किप नहीं करना है, इस पे भी हम बनाएंगे इस तरह से लास्ट वाले में। फिर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न बनेगा। 1 2 3 हमने चेन लेनी है, नेक्स्ट साइड टर्न करना है, अगेन सेकंड पे बनाएंगे। सेम हमने रिपीट करना है इंक्रीज पॉइंट तक।
ये हमारा नेक्स्ट, पहले हमने ये इंक्रीज़ किया था, इस पे भी बनाया, अब इस पे भी बनाना है। इसी तरह से हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे। अब इसमें चेन में से डबल क्रोशे बना के 2 चेन लेनी है और दोबारा से डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से सेम रिपीट करना है सभी में। अगेन इस पॉइंट पे हम पहुंच के यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बना के 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेनी है और फिर से डबल क्रोशे बनाना है और नेक्स्ट रिपीट करना है सेम। इस तरह से कब तक हम रिपीट करेंगे, ये हमारा पैटर्न आएगा इस तरह से। यहाँ पे ये मैं डॉल की साइज़ का बनाऊंगी, तो ये हमारा इस तरह से आता है। हमने क्या करना है, बेबी का जो ये चेस्ट वाला पॉइंट होता है आर्म होल तक हमने बनाना है। आप अपने बेबी की स्वेटर, टी शर्ट या फिर फ्रॉक है, किसी भी चीज़ से आप नाप के देख सकते हो, बच्चे के कपड़े से उसका आर्म होल तक कितना है, कितनी चेन्स आपको बनानी पड़ेगी। ये इसमें मुझे 5 रोज़ बनानी है। 5 रोज़ बनाने के बाद ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 5 रोज़ मैंने बनाई है, 1 2 3 4 5 रोज़ में सेम रिपीट करूँगी। तो ये हम 5 रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो गई। ये हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना होगा तो 2 लाइन हम और बुनेंगे, 2 लाइन हमने और बनानी है। और 3 मंथ्स के बेबी के लिए आपको 5 रिपीट करनी है, 5 आपने बनानी है 3 मंथ्स के बेबी के लिए, तब ये पूरा 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनेगा। और अभी हम इसमें बॉर्डर भी बनाएंगे हल्का सा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आपको तो नेक्स्ट थ्री चेन्स लेनी है। तो ये हम लास्ट कॉर्नर पे पहुंच के इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसमें हमने 1 and 2 बिना चेन लिए 2 डबल क्रोशे बनानी है और 1 2 3 हमने चेन बनानी है। अब क्या करना है, बाजू का ये हमने इसको जॉइन करना है। यहाँ पे बाजू का नेक्स्ट कॉर्नर लेना है और यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। बाकी हमने पूरा नेक्स्ट बाजू के कॉर्नर तक हमने रिपीट करना है। ये हम पहुँच गए नेक्स्ट कॉर्नर में। तो यहाँ भी सेम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हमने चेन का गैप नहीं लेना है। 1 2 3
ये 3 चेन्स हम लेते हैं नीचे आर्म होल के लिए, ताकि आर्म होल कंजस्टेड ना हो। तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और वापस से इसको रिपीट करेंगे। ये हमारा जॉइन हो गया, ये इस तरह से आया। ऐसे हम बिल्कुल यहीं पे जॉइन कर देते तो ये कंजस्टेड हो जाता बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने 3 चेन्स लेनी है। 6 मंथ तक की बेबी के लिए हमने 3 चेन्स लेनी है और उसके बाद हमने ईयर टू ईयर इंक्रीज़ करते जाना है। तो हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। अगेन 3 चेन्स लेंगे। अब सेम हमने यहाँ तक बनाना है। ये हम यहाँ पहुँच के जहाँ हमने चेन ली थी इस वाले को भी बनाना है। इस तरह से अब क्या करना है, हमने इन चेन के ऊपर बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनेंगे इन चेन के ऊपर। इस तरह से बाकी सेम हमने रिपीट करना है, यहाँ तक बनाते हैं। ये हम लास्ट पे बनाएंगे। इसके बाद हमने बनाना है इसी तरह से सेम हमने फिनिश करना है। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, क्योंकि मैंने फ्रॉक के लिए बनाना है ये। अगर आप स्वेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ कट नहीं करोगे, डायरेक्ट नीचे को बनाना है आपने, जितना भी आपको बनाना है। मैं ये फ्रॉक के लिए बना रही हूँ, तो फ्रॉक में क्या करते हैं कि यहाँ पे कट कर देना है। मैं इसकी फ्रॉक की जैकेट जो है मैं ऑरेंज कलर की बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें बॉर्डर यहाँ पे बनाऊंगी। फिर हम इसको जॉइन करके नीचे की ओर बनाएंगे। यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे बाद में इसको, और अपना नीचे की ओर पैटर्न बनाते जाएंगे। तो ये बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से धागा लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला है, यहाँ जहाँ पे हमारी रो ख़त्म होती है फर्स्ट रो, वहाँ से हमने क्रोशे को डालना है और ये हमने डबल क्रोशे बनाना है इस पे, हाफ डबल क्रोशे। एक ही में से हमने 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और अब नेक्स्ट पे हमने इसको जॉइन कर लेना है इस पे, जहाँ पे हमारी ये सेकंड रो ख़त्म हुई वहाँ पे बीच पे हमें गैप मिल जाता है। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब ये यहाँ पे
हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से 4 बनाने हैं। और अगेन नेक्स्ट में यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बना के जॉइन करना है इस तरह से। यहाँ पे जॉइन करेंगे, इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब यहाँ कॉर्नर में हमें क्या करना है, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने 4 बनाए थे, यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे, 6 बनाएंगे, क्योंकि ये हमने इस तरह से यहाँ पे जॉइन करना है। इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाता है। तो इसमें क्या करना है, ये वाला हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट पे हमने इसको जॉइन करना है सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस तरह से, एंड 1 2 3rd पे हमने जॉइन करना है सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से। क्या करना है, 1 एंड इस पे बनाएंगे, सेम बनाने हैं हमने 4 इस तरह से। और यहाँ हम जॉइन कर, बनाने के लिए हमने एक ही छोड़ना है, नेक्स्ट बनाने के लिए हमने एक चेन छोड़नी है, और जॉइन करने के लिए हमने 2 के बाद हमने जॉइन करना है। ये 2, इसके बाद हमने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से ये पूरा फॉलो करना है। एक के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे 4 बार, और 1 2 के बाद हमने सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पे। इसी तरह से हम पूरा रिपीट करेंगे। ये हम दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, सेम इधर हाफ डबल क्रोशे 6 टाइम्स बनाने हैं। इस तरह से। अब सेम हम जब फर्स्ट रो जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे जॉइन करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशे बनाना है और इसको जॉइन कर लेना है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम इसको जॉइन करेंगे।
इस तरह से। ये हमारा फिनिश हो गया। तो अब हम इसे जॉइन करेंगे। इसके लिए हम इसको, ये जो हमारा डबल क्रोशे है ये वाला, और ये जो हमारा ये गैप है, यहाँ पे हम ये इस टूल की हेल्प से इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। इधर से हम स्टार्ट करेंगे। साइड से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे बाद में फ्रॉक के लिए, फ्रॉक के फ्लेयर के लिए आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो वो अच्छा बनेगा। साइड से हम स्टार्ट करेंगे, बीच में कई बार डिज़ाइन अच्छा नहीं आता। तो बताती हूँ आपको कैसे ज्वाइन करेंगे। 3 हमने चेन बनानी है, नेक्स्ट में हमने बनाना है इस तरह से। ये हमने यहाँ तक बनाना है, इधर तक बिल्कुल सिंपल बनाना है। ये हम यहाँ पे पहुँच के अब क्या करना है, 2 लास्ट में 2 छोड़ने हैं, और ये जो दूसरे का लास्ट के 2 हैं इसमें से हम इस तरह से, इसमें से हम क्रोशे निकालेंगे और इसका सेकंड लास्ट वाला, इन दोनों में हमने डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और नेक्स्ट वाले में भी, ये जो इसका नेक्स्ट है और ये वाला, इन दोनों को हम साथ में बनाएंगे। इस तरह से ये जॉइन हो गया हमारा दोनों। ये हमने सिंपल पैटर्न बनाना है। पूरा रिपीट करना है हमने बिल्कुल यहाँ तक। तो ये हम पहुँच गए लास्ट में। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। मैंने बताया आपको पिछली वीडियोस में कहाँ ज्वाइन करना है। 1 2 एंड 3 पे हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये हमारा बन गया हमारे फ्रॉक के कमर तक का हिस्सा। इसके नीचे हम फ्लेयर बनाएंगे। चाहो तो आप इसको बैक साइड को भी रख सकते हो, इस वाले हिस्से को। चाहे तो आप फ्रंट पे भी रख सकते हो। फ्रंट पे हम इस तरह से यहाँ पे फ्लावर लगा देंगे। तो अब हम फ्लेयर कैसे बनाते हैं। फ्रॉक के लिए हमने क्या करना है, 3 हम चेन लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। एंड नेक्स्ट के 1 2 2 छोड़ के हमने यहाँ डबल क्रोशे बनाना है 2 बार। और क्या करना है, 2 बार बना के 2 चेन लेनी है और इसी पे बनाना है। इस तरह से वापस से 2 छोड़ेंगे एंड नेक्स्ट में बनाएंगे हम सेम ये वाला 4 डबल क्रोशे 2 चेन्स के गैप में। अगेन 1 2 3 पे हमने बनाना है
1 2 and 3। इस तरह से सेम हमने रिपीट करते जाना है। ये हम लास्ट में पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया था 2 बार, इसी में से हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। और 2 चेन लेके हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारा बन गया। यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, यहाँ पे 2 की जगह वैसे तो मेरे पास 2 ही बचे थे, कई बार 3 भी बच जाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़ के भी बना सकते हो। बस आपको ये कंप्लीट करना है। और ये वाला डिज़ाइन आपने स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 ही बनाने हैं यहाँ पे, ताकि आप वापस आके यहाँ पे 2 बना के ज्वाइन कर सको, वरना ये डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं बनता। ये हमारा फ्लेयर बनेगा इस तरह से। कैसे हम बनाते हैं, अब क्या करना है, ये जो गैप है इसमें से इस तरह क्रोशे निकालनी है और 2 चेन बना लेनी है, और इसी में से एक डबल क्रोशे भी बनाना है। बाकी का 2 हम वापस आके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो बनाते हैं वापस से, सेम इसी के ऊपर हमने बनाना है। 2 चेन लेंगे, इस तरह से। तो ये 5 रोज हमने सेम रिपीट करी है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही हमने 5 रो बना दी है। अब हम नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे इसमें। पहले हम इसमें 2 बना रहे थे, अब क्या करेंगे हम, अब हम 3 बनाएंगे। एंड सेम नेक्स्ट में सारी जगह हम यही रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम पूरा रिपीट करेंगे यहाँ तक। तो ये मेरी 5 रो बन गई। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे हम, 5 लाइंस के बाद हम इसमें 4 बनाएंगे। अब हमने इसमें 4 बना रहे हैं। इस तरह से हमने 4 बनाने हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, 5-5 के बाद आपने इंक्रीज करते जाना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 बनाए थे, यहाँ 3 बनाए, फिर हमने 4 बनाए,
उसके बाद हमने 5-5 बनाने हैं। मैं ओनली 1 लाइन बनाऊंगी इनकी 4-4 की, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है डॉल की लेंथ के हिसाब से। आपको जितनी लंबी बनानी है आप उतना लंबा बना सकते हो, नीचे को इंक्रीज करते जाना। तो ये रो में फिनिश करती हूँ। ये मैंने धागा कट कर लिया और यहाँ से अब हम आउटलाइन देंगे ऑरेंज कलर की। इस तरह से यहाँ पे हमने नेक्स्ट वन पे बनाना है। हमने इस तरह से डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से सभी पे बनाएंगे। हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। जो ये गैप है इस पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी सब पे हमने ये हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे क्या होता है, सिंगल क्रोशे क्या होता है और डबल क्रोशे क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट लेसन में बताया हुआ है। आप अगर नए हो तो जाके वीडियो देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाफ डबल क्रोशे क्या है और कैसे बनाना है। जो हमने गैप दिया हुआ है वहाँ पे 3 बनाने हैं हमने, बाकी जगह हमने सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ओनली 1। इसी तरह से हम पूरा रिपीट करेंगे, यहाँ तक फिनिश करेंगे इसको। जी हमने इसको क्लोज कर दिया। इसको अंदर की ओर ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स में भी हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। जो हमने 3 क्रोशे बनाए थे, स्लीव्स में 3 चेन्स ली थी, उसी के ऊपर हम ये हाफ डबल क्रोशे स्टार्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बना लेना है इस तरह से, और नेक्स्ट में भी बनाना है। अब बनाएंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और अब इधर ऐसे। अब इस गैप में बनाएंगे। अब हमारा बिल्कुल सिंपल वाला आ गया। यहाँ पे अब सब में बनाना है हमने। तो ये हम लास्ट में पहुंच गए। इस तरह से बनाएंगे। अब क्या करना है, हमने इसमें बनाना है, इस गैप में।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे बनाएंगे। इस तरह से ये वाली जो चेन से अगर ये टाइट हो तो आप इन्हें ऐसे लूज कर सकते हो। इस तरह से हमारा बन गया। अब हम इसको जॉइन कर देंगे ऐसे। इसको पक्का कर लेते हैं और इसे हम अब कट कर लेंगे। अब क्या करना है, हमने ये जो धागा है पतली सी क्रोशी लेनी है। इस तरह से इसे अंदर की ओर ले लेना है। इस तरह से अब इसको बैक साइड में उड़ाना है। अब क्या करना है, इस धागे को ये जो हाफ डबल क्रोशे हमारे हैं इनके बीच में से क्रोशे को घुसा के ऐसे ये धागे को ऐसे खींच लेना है इस तरह से। ये हमारा फिनिशिंग हो गया। बाकी सब में भी आपने ऐसे ही करना है। अगर आपके पास पतली क्रोशी नहीं है तो आपने बड़ा सा धागा छोड़ना है और उसको सुई में डाल के निकालना है इसी तरह से। इस पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं। ये हमने डबल क्रोशे बनाया है इसलिए इसमें हमें होल बनाने की ज़रूरत नहीं होती बटन के लिए। छोटे छोटे बटन्स तो इसी में से आ जाते हैं इस तरह से। जो हम अलग से बॉर्डर बनाते हैं तो उस पे हमें इसके लिए होल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो जब हम बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अब आप चाहो तो इसे फ्रंट पे रख सकते हो या फिर चाहो तो इसे आप फ्रंट पे रख सकते हो। यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हो, बट मैंने इसके बाहर से जैकेट बनानी है तो मैं फ्लावर नहीं लगाऊंगी इसमें क्योंकि दिखेगा नहीं वो ना। जैकेट में मैं फ्लावर लगाऊंगी। तो ये है मेरी डॉल का लुक फ्रॉक के साथ, एकदम परफेक्ट इसके लिए बना है ये मैंने इसके लिए फ्लावर क्लिप भी बनाई है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक ही वीडियो में मैं इतना सारा नहीं बता सकती, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हम नेक्स्ट इसके पार्ट में करेंगे। इसकी जैकेट हम कैसे बनाएंगे, हाफ जैकेट, इतनी सी जैकेट बनेगी इसकी, वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।